मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इकोसिस्टम जो होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य माना जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी ऊर्जा स्टोर है, मतलब प्रेजेंट है, एवं कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, ये दोनों ही चीज़ें जो है स्टोरेज एवं एक्सपेंडिचर, एनर्जी का खर्चा जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि जो एनर्जी है ना तो वो बनाई जा सकती है, नेदर क्रिएटेड, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो बदली जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य जो होता है वो इकोसिस्टम का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी सनलाइट होती है। तो सूर्य की जो सनलाइट एनर्जी होती है उसको जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड एनर्जी में, एनर्जी ऑफ फूड में प्लस हीट में। सेकेंड लॉ है जो थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर स्पॉन्टेनियसली। कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपने आप नहीं होता है। और जब भी अनलेस एनर्जी इज डिग्रेडेड, जब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी या तो डिग्रेड होगी या उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। जैसे इसको हम समझते हैं, जब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब ये फूड एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जब इस फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में होता है तो उसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है एनर्जी का। जो सारी फूड एनर्जी है वो कंज्यूमर में नहीं जाती है, कुछ जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो गई जैसे रेस्पिरेशन हो गया, उसमें क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। तो ये हमारी फूड एनर्जी हो गई जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में थी और वो किसके फॉर्म में लॉस्ट हो गई, हीट के। तो ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो इन दो लॉ पे बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है, बस उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब भी कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा, स्वतः ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ऊर्जा का लॉस होता है, फूड एनर्जी का लॉस होता है, और वो किस रूप में होता है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसके समझते हैं कि कैसे कैसे सोलर रेडिएशन जो होती है, सूर्य ऊर्जा जो होती है, उसका क्या फेट होता है। जितनी भी जो सूर्य की जो ऊर्जा होगी जो गिरती है पृथ्वी पे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, माना वो 100% है। इस इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में सिर्फ 50% जो होता है वो हमारे होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, विजिबल लाइट। और बाकी जो 50% होता है इस सोलर रेडिएशन का, सूर्य ऊर्जा का, या तो उसको गैस एब्जर्व कर लेती है या वाटर वेपर वाष्प एब्जर्व कर लेती है, या जो हमारे बादल होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, या डस्ट पार्टिकल उसको स्कैटर्ड करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे है कि 100% जो सोलर रेडिएशन है उसमें से सिर्फ 50% हमारे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, सनलाइट को, और वो विजिबल लाइट होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर ने जो 50% एब्जॉर्व करी है उसमें से सिर्फ 1.5% ही जो होती हैं उसको फोटोसिंथेसिस में, वो मतलब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में काम में लेते हैं। इस 1.5% का 0.2 और 1% जो होता है वो रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लॉस हो जाता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास में जो अल्टीमेटली जो एनर्जी बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो सिर्फ 0.8 से 4% होती है। और ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये इम्पॉर्टेंट है कि यही वो एनर्जी होती है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर की, जो कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, यानी एक जो हमने फूड चेन पढ़ी थी उसमें
पहले क्या थे, प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, वो ट्रॉफिक लेवल में ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्रोड्यूसर की वही ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि 100% सोलर रेडिएशंस में से सिर्फ 50% ही विजिबल लाइट होती है, उस 50% का सिर्फ 1.5% ही प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़, मतलब उसको फिक्स कर पाते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में, और इस 1.5% में जो है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, उसमें 0.2 से 1% उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द फॉर्म रेस्पिरेशन में लॉस्ट हो जाती है। एक्चुअल जो बचता है प्लांट के पास में, जो एक्चुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो 0.8 से 4% होती है, और यही आगे के ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो मॉडल्स। एनर्जी फ्लो मॉडल्स, एक तो जो सिंगल मॉडल है वो है ही कि इसमें एक होता है हमारा एनर्जी फ्लो मॉडल्स में वाई मॉडल। इसको समझने से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए, मगर इस एनर्जी फ्लो मॉडल्स में हमें दो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा जो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा, मतलब कि एक ही दिशा में होगा, मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर सेकेंड, और हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जो फ्लो होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसीलिए जो फूड चेन होती है वो 4 to 5 होती है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल के बाद में एक एनर्जी कम हो जाएगी, फिर अगले ट्रॉफिक में और कम हो जाएगी, तो वो अगर हम बहुत बड़ी फूड चेन होगी तो वो सस्टेनेबल ही नहीं होगी, क्योंकि हर जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब देखिए जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सोलर एनर्जी का कुछ ही भाग को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस में करते हैं, और बाकी जितना भी पार्ट होता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और जो पार्ट वो एनर्जी का कैप्चर करते हैं वो उनका ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। और ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो उनकी रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ इनमें काम आती है, और ये उसके बाद में एंड प्रोवाइडिंग फूड फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, और फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर पे हर्बीवोर्स खाते हैं। द अनयूटिलाइज्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और बाकी जो बची हुई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो कि काम नहीं आती है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेट्राइटस। और वो डेट्राइटस जो होती है वो किसके लिए काम आते हैं, डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो एसिमिलेशन एफिशिएंसी जो होती है वो 10% ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर की 10% ग्रॉस प्रोडक्टिविटी को ही एसिमिलेट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।